नमस्कार दोस्तों, मैं रजाक सर डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ का एक अगला हमारा जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं भाजकता का नियम, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो भाजकता के नियमों की अगर हम चर्चा करें तो भाजकता के नियमों से हमारे डायरेक्ट भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, और अगर हम डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट इनका उपयोग हमारे एलसीएम में, हमारी कैलकुलेशन में भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो देखो, भाजकता के नियम यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो रूल नंबर फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो है 2 का नियम, यानी कि रूल जो फर्स्ट है वो है, हेडिंग लगा ले आप भाजकता के नियमों में, 2 का नियम। देखो, 2 का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि हम अगर बात करें तो इवन नंबर हो, तो दी गई संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाता है। यानी कि यदि दी गई संख्या के अंत में या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी। क्लियर? जैसे हमने कोई भी संख्या देखी कि भाई ये संख्या रखी हमने, बताइए कि 2 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, वो चेक नहीं करनी, उसके अंतिम अंक देख लो। अगर अंतिम अंक इनमें से है तो 100% वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। इससे डायरेक्ट प्रश्न हमसे कभी नहीं पूछता, लेकिन अगर हम बात करेंगे आगे तो ये हमें एलसीएम एससीएम में इनकी चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो वहाँ आपके लिए ये बेटर रहेगा। पहला नियम। रूल नंबर जो हमारा सेकंड है वो आता है 3 का नियम। 3 का नियम इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर प्रश्न डायरेक्ट भी पूछता है और इनडायरेक्ट तो हमारे यहां पर ये काम आएगा ही। तो देखो, 3 का हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, जैसा हमारा 3 का नियम है सेम डिक्टो ऐसा ही हमारा 9 का नियम होता है। अभी 9 का नियम नहीं लिखेंगे आप, मैं बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन आप एक बात तुलना करोगे तो दोनों सेम यानी कि प्रोसेस में होते हैं। तो देखो, 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या ये कहता है कि अगर कोई संख्या दे रखी, मान लो कि हमने ये संख्या रखी, 3 का नियम कहता है कि आप दी गई संख्याओं के अंकों का योग कर लो। यदि अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। जैसे देखो, यहां पर अगर हम अंकों का योग करें तो 2 और 9 कितने हो गए, 11 और 7 कितने हो गए हैं, 18 और 6 24 और 9 कितने हो गए हैं, 33। क्या 33 3 से पूरी तरह डिवाइड है? तो आप कह सकते हो कि गुरुजी ये संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है कि आप दी गई संख्याओं के अंकों का योग कर लो। यदि अंकों का योग 3, 6, 9, 12 यानी कि 15, 21 इस तरह, अर्थात जो 3 का मल्टीपल आ जाए तो समझना वो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होगी। लेकिन अब देखो, ये तो हो गई हमारी एक परिभाषा। अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको कभी भी इस तरह से कोई संख्या दे दी है, यानी कि उसने कहा कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है। मान लो कि ये विकल्प दे दिया, एक ए दे दिया, और ये एक विकल्प आपको यहां पर दे दिया, ये बी। अब आप समझो यहां पर, अब मेरी बात को समझना, हालांकि विकल्प तो आपको 4 आएंगे, और यहां पर और भी बढ़ा देता हूं, मैंने यहां पर एक ये लिख दिया, एक 2 ये, तो ये संख्या आपकी बड़ी होंगी। आप देखो, इनको जोड़ोगे तो आपको टाइम लगता है, मैं कहता हूं तुम जोड़ने की बजाय इन संख्याओं को काटो। लेकिन संख्या जो काटनी है वो कौन सी काटनी है, जहां पर 3 या 3 का मल्टीपल आए। तो देखो, आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, तो आप क्या करते जाइए, जो 3 या 3 का मल्टीपल है उनको हटाते जाओ। देखो, आप क्या करोगे, 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 3, ये 3 हटा दिया, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 हटा दिया। तो अगर यहां पर ये संख्याएं पूरी तरह से कट जाए, अर्थात वहां पर क्या बच जाए, 0, तो समझना वो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है। और अगर कुछ बच जाए तो समझना वो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है।
अगर आप इस अप्रोच को लगा के चलोगे तो मेरे भाई आप वहाँ पर टाइम बचा सकते हो। यानी कि हमारे पास ऐसे 4 विकल्प होंगे और बड़ी बड़ी संख्या आपसे कहा कि निम्न में से कौन सी, एग्जाम में आता है प्रश्न, कहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है, तो एक बच्चा तो ऐसे करेगा कि इनका जोड़ेगा और जोड़कर फिर चेक करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। और अगर आप काटोगे तो फटाफट काट सकते हैं। जैसे आप इसको कर देखो, 2 और 7 कितने होते हैं, 9 गया, आप 6 गया, 9 गया, यहाँ पर कितने बच गए, 10। क्या 10 3 से डिवाइड है? नहीं, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकती। क्लियर? कोई डाउट है? तो आपको कोई सी भी संख्या या बी में, सी में, जैसे मान लो एक सी और विकल्प दे दिया, मैं ऐसे लिखता जा रहा हूं, यहां पर ये संख्या लिखी और मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, 1 और 2 3, 3 गया, 4 5 9 गया, 6 गया, 7 बच गया। क्या ये 7 यानी कि डिवाइड है? नहीं। मान लो कि और विकल्प हमने दे दिया यहां पर 1 6 7 2 9 5 4 3। अब आप बताइए कि ये संख्या 3 से डिवाइड है? आप जोड़ोगे तो बड़ा टाइम लगाओगे। मैं कहता हूं आप काटो, 6 गया, 7 और 2 9 गया, 9 गया, 4 5 9 गया, 3 गया, क्या बच गया, 1। क्या ये एक 3 से डिवाइड है? नहीं, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। कहने का मकसद समझ गए होंगे। जैसा जो तुम्हारा काम यहां पर 3 के लिए कर रहे हो, सेम डिक्टो यही काम आप 9 के लिए करोगे, लेकिन यहां तो तुम 3 या 3 का मल्टीपल चेक कर रहे हो, वहां पर जो चेक करोगे या संख्या काटोगे 9 या 9 का मल्टीपल काटोगे। क्लियर? कोई डाउट है? एक तरह तो इस तरह सवाल पूछेगा आपसे, यानी कि कह देगा निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आपको 4 विकल्प दे देगा और उनमें से एक संख्या, यानी कि एक संख्या ऐसी होगी जो डिवाइड होगी, बाकी ऐसी होंगी जिनकी जो डिवाइड नहीं होंगी। क्लियर? एक तो इस तरह से सवाल पूछता है, और दूसरा इसमें सवाल जो पूछता है वो कैसे पूछता है वो देखिए। वो इस तरह, इस एग्जाम यानी कि एग्जामिनर इसमें एक प्रश्न ये पूछता है कि आपको ये लिख दिया है कि 5 लिख दिया है और यहाँ पर y लिख दिया, स्टार लिख दिया, x लिख दिया, कुछ भी लिख देगा, और ये 6902 लिख दिया, कॉमा, यानी कि ये कोई संख्या है, एक नंबर है, और ये संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है या भाजित है, पूरी तरह विभाजित है, भाजित है, तो y के स्थान पर क्या आएगा? स्टार भी दे सकता है y की जगह, तो y के स्थान पर क्या आएगा? इस तरह से ऑप्शन देगा, वहां पर 0 लिखा है, b में 1 लिखा है, c में 2 लिखा है। अभी डी ऑप्शन में चेक कर लूंगा, इसमें जो आएगा वो मैं रख दूंगा, हो सकता है इनमें से आ गया होगा तो मैं और रख दूंगा, या चलो मान लो कि यहां पर हमने रख दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब समझो आप यहां पर देखो भाई, अगर हम बात करें इस सवाल के अंदर, तो यहां पर कहा कि ये संख्या 3 से पूरी तरह क्या है, डिवाइड। अब याद करो 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि आपकी संख्याओं के अंकों को हटा दो, लेकिन हटाओगे कौन से, जो 3 या 3 का मल्टीपल, या कोई बच्चे ये कहेंगे गुरुजी अंकों का योग कर दो। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। तो यहां पर आप देखो 1 और 5 हटा दिया आपने, ये 6 हटा दिया, ये 6 यानी कि 9 हटा दिया। अब 0 का तो कोई महत्व नहीं, बच क्या गया 2। अब तुम ये सोचो कि इस 2 में मैं क्या जोड़ूं ताकि ये भी 3 का मल्टीपल बन जाए। तो आप कहोगे गुरुजी अगर 0 लगाओगे तो ये 2 ही रहेगा, नहीं हो सकता। आप बताओ जब इसमें 2 लगाओगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे तुम y की जगह 1 रखोगे तो बोलो ये कितना बन जाएगा, 1 और 2 3। इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, 0 ही तो चाहिए था, योग, ये हो गया। या फिर आप देखो यहां पर इनका अंकों का योग करते हैं, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 11 कितने हो गए, 23, यानी कि इनके अंकों का योग आया 23 प्लस y। अब मुझे बताइएगा मेरे भाई कि इसमें मैं y की जगह क्या रखूं ताकि इन संख्याओं के अंकों का योग ऐसा हो जाए जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे भाई इनका योग कितना बनेगा, 24। क्या 24 3 से मल्टीपल है या 24 3 से डिवाइड है, बोलो कोई डाउट? तो आप कहोगे गुरुजी कि यहाँ पर 24 डिवाइड है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हुआ। कोई डाउट है? अब देखो कोई बच्चा ये भी कहेगा कि देखो 24 से अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर एक और संख्या आ सकती है, क्या 27।
यहाँ पर और आगे संख्या आ सकती है कितनी 30, और संख्या आ सकती है कितनी 33, यानी 3 के मल्टीपल चलेंगे। लेकिन तुम मुझे ये बात बताइएगा, अगर मुझे 27 चाहिए तो मुझे y की जगह क्या चाहिए 4, बोलो 23 और 4 तभी तो 27 होगा। क्या विकल्प में हमारा यानी 4 था? नहीं है, तो हमारा वहाँ पर ऑप्शन होगा जो भी, यानी कि डिपेंड करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन में क्या रखा है। लेकिन आगे बढ़ते जाइए, अगर मुझे 30 चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी, मुझे 7 रखने का पड़ेगा। तो अगर हमारे विकल्प में 7 होता तो वो भी आंसर होता। लेकिन अगर मेरे भाई मैं यहाँ पर 33 बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या रखना पड़ेगा 10। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो यहाँ पर सिंगल डिजिट की जगह सिंगल डिजिट ही आना चाहिए, और 10 में हमारे डबल डिजिट हैं, इसलिए जो इसकी रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 1, 4 और 7। अगर मान लो इसी सवाल के अंदर आपसे ये पूछ लेता कि निम्न में से ये संख्या यानी कि है जो 3 से पूरी तरह डिवाइड है तो कौन सा विकल्प सही है, और ऑप्शन दे देता आपको इस तरह से 1, 4, 7, बी में दे देता 1, 5, 7, सी में दे देता 1, 7, 4 और 10, और डी में दे देता आपको यहाँ पर 1, 8 और 7। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि एग्जामिनर इतनी अप्रोच लगा सकता है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब आप इस पर आधारित कैसा ही प्रश्न करो, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। नियमों को जरूर पढ़ना इनको अच्छे से, क्योंकि ये नियम अब मैं आगे आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आपको ऐसा क्लियर करा दूंगा कि कभी भी आपको वहाँ पर जितने भी हमारे एग्जाम में या कहीं पर भी प्रश्न देखोगे एलसीएम एचसीएफ का, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उनमें। और ऑप्शन से मैं 99% ये कह रहा हूँ आपसे कि आपके जितने भी एलसीएम एचसीएफ के सवाल होंगे उनको हम ऑप्शन से ही करेंगे। ये तो 1-2 टाइप हैं जिनको हम ऑप्शन से ना करके उनको डायरेक्ट भी करना पड़ता है। अब देखो रूल नंबर हमारा नेक्स्ट, यानी कि तीसरा 4 का नियम। देखो 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए, या लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जीरो हों, ये कंडीशन है। यानी कहने का मकसद मेरा ये रहा, अगर आप जीरो का कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो कम से कम उसमें अंत में 2 जीरो तो होनी ही चाहिए। 3 है, 4 है, 5 है, चलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बात करें, यहाँ पर ये मत कहना गुरु जैसे 1 जीरो हो गई तो मेरे भाई 1 जीरो तो 70 में भी है, तो यहाँ पर 1 जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर तो हम अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अगर 2 जीरो नहीं बन रही है, 2 से अधिक जीरो नहीं बन रही है, तो फिर तो हम पहला वाला पॉइंट यानी कि ये 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो 4 का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 2 जीरो या 2 से अधिक जीरो या अंतिम 2 अंक ऐसे हों जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, तो दी गई संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि वो संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी। अब समझो इसको। देखो एग्जामिनर अगर सवाल इससे पूछे तो कैसे पूछ सकता है, सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह भाजित है या विभाजित है। सवाल हमको ये दे दिया, ऑप्शन में ए रख दिया, बी रख दिया, यहाँ पर ये रख दिया, सी रखा यहाँ पर, और डी मेरे भाई यहाँ पर रख दिया है ये रख दिया। अब देखो आप यहाँ पर 4 का नियम पढ़ रहे हो, तो 4 के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग गया कहाँ पर, यहाँ पर देखा गुरुजी इसमें 2 जीरो तो नहीं है, तो इसलिए वो तो नियम ही हट गया। अब देखो अंतिम कितने अंक पकड़ोगे, 2। अब मुझे बताओ इनमें कौन से अंक हैं जो 4 से जो पूरी तरह डिवाइड। क्या 94 4 से पूरी तरह डिवाइड है? नहीं। क्या 92 है? क्या 90 4 से पूरी तरह डिवाइड? नहीं। क्या 78 4 से पूरी तरह डिवाइड है? नहीं। तो हमारा आंसर होगा कौन सा,
बी होगा। बोलो क्लियर, कोई डाउट है? अब देखो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर नियम तो लिखवाऊंगा आपको 11 तक के। कहाँ तक के नियम लिखवाऊंगा? 11 तक के। लेकिन कई बार हमारे एग्जामों में 16 का भी नियम पूछा है, कई बार हमारे नियम यानी कि सवालों में 32 का भी नियम पूछा है, और कई बार हमारे सवालों में अभी पिछले CGL में 10+2 में आपसे 72 का नियम भी पूछा है। तो इन बातों को हम कैसे हल करें? अब ऐसे तो नियम चाहे आप 100 तक बनाओगे, 100-150 कहीं तक भी बनाओगे, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? तो आप ये ध्यान रखना, हम इन जितने भी नियम बनेंगे हम इनको ही यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। जब भी हम सवाल हमारे जो आए हुए इनको लेंगे, तो एक दिन के लेक्चर में हम सारे सवालों को डिस्कस करेंगे, चाहे हमारे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वीडियो बने। मैं आपको 100% आज तक एग्जाम में जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, भाजकता से रिलेटेड, बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे पॉइंट या क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम लेके चलेंगे। देखो मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना 2 के लिए और 5 के लिए है। किसके लिए है? 2 के लिए और 5 के लिए। देखो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। वैसे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, 2 की पावर 10 तक आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। और एक है आपके यहाँ पर 5 की पावर 1 का मतलब 5 हुआ, 5 की पावर 2 का मतलब 25 हुआ, और 5 की पावर 3 का मतलब 125। तो आप देखो इस बात को समझो, मैंने जब आपको 2 का नियम लिखवाया था तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि उसका अंतिम डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट चेक कर रहे थे, और अभी मैंने आपको 4 का नियम लिखवाया है तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अंत में कितने डिजिट चेक करो? लास्ट के 2। लेकिन अगर आपसे यहीं पर आगे नियम बनेगा 8 का, अगर 8 के नियम की बात करोगे तो उसके कितने डिजिट चेक करोगे आप? 3। कहने का मकसद मेरा ये हुआ कि अगर आपसे CGL मेंस में पूछा भी गया सवाल, यहाँ से 2016 मेंस में पूछा था, कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है या भाजित है, तो वहां पर आप इतनी बड़ी संख्या को चेक नहीं करोगे, उसके लास्ट के कितने डिजिट है? 3 डिजिट चेक कर लो। अगर 3 डिजिट पूरी तरह से 8 से डिवाइड हैं तो समझना वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। चलो ये तो हम नियम में लिखवा भी देंगे, लेकिन 16 का नियम तो मैं नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पर। फिर भी आप उस बात को कैसे चेक कर सकते हो? उसने कहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 16 से पूरी तरह डिवाइड है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, उस संख्या के अंतिम कितने डिजिट चेक कर लेना? 4। अगर अंतिम मान लो कि 15 अंकों की 20 अंकों की संख्या है, तो 20 अंकों की संख्या में भाग देना थोड़ा सा यानी कि डिफिकल्ट होगा। तो आप उस संख्या के लिए क्या करोगे? अंतिम में 4 अंक पकड़ लो, और अगर उन 4 अंकों में 16 का भाग चला जाता है तो समझना पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। और इसी तरह से अगर 32 का कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो आप उसके अंतिम कितने डिजिट चेक कर लो? 5। अगर उनमें 5 अंकों में पूरा पूरा भाग, तो आप कह सकते हैं कि संख्या 32 से भाजित है या नहीं है। सेम प्रोसेस इसकी किसके लिए होती है? 5 के लिए होती है। यानी कि 5 का नियम भी ये कहता है, अगर आपको यहाँ पर यानी कि 5 का नियम चेक करना तो उसका सिंगल डिजिट चेक कर लो, यानी कि सिंगल डिजिट में ये आएगा या तो 0 या 5 होना चाहिए। अगर आपके पास में 25 का कॉन्सेप्ट 25 के लिए कहता है तो उसके लास्ट के 2 अंकों में, अगर लास्ट के 2 अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, समझना पूरी संख्या में 25 का भाग चला जाएगा। और अगर कहीं पर 125 का भाग चेक करना हो तो उसके लास्ट के 3 डिजिट में भाग चेक कर सकते हो। क्लियर? ये प्रोसेसिंग आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन हमसे मेनली एग्जाम में यहीं तक के प्रश्न पूछता है और इन दोनों पे वो प्रश्न बनाता है। औरों में ये यानी प्रक्रिया नहीं है भाग यानी कि इस तरह की। ठीक, कोई डाउट? अब हमारा नियम हो गया 4 का नियम, आगे हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ता है 5 का। देखो 5 का नियम क्या कहता है, बड़ा आसान है, इस बात को ध्यान रखें। 5 का नियम ये कहता है कि यदि लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट 0 या क्या हो 5 हो,
यदि लास्ट का डिजिट क्या हो 0 या 5 हो तो उस दी गई संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? एक आगे नियम आता हमारा किसका? 6 का। इसके उदाहरण तो आप लिख सकते हो, जैसे 50, 55 जो भी लिखना चाहो। आगे नियम आता हमारा 6 यानी कि 6 का। अब 6 के नियम को तुम समझो। 6 का नियम हमारा क्या कहता है? क्या मैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूं? तो आप कहोगे गुरुजी इसका जो फैक्टर बनेंगे अभाज्य गुणनखंड वो बनेंगे 2 और 3। आराम से समझ इन बातों को। और जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ ये तरीका ही आपके 72 में यूज होगा। ये तरीका ही आपके जैसे मान लो 88 का भी एग्जाम में सवाल पूछा है, 2019 में सवाल पूछे इससे, इसमें भी यूज होगा। यही आप जैसे मान लो 12 के लिए अप्लाई करना चाहो ये भी यूज होगा यहाँ पर। तो आप इसके लिए जैसे मान लो ये सवाल मैं करूँगा वही प्रोसेसिंग पे इन सवालों को आप हल कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ तो इसमें आप याद रखो 8 और 9 के, यानी कि 8 और 9 का हम नियम पढ़ लेंगे। तो जिसमें 8 का भी भाग जाए और 9 का भी, तो समझना उस संख्या में 72 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप खुद भी 2019 के सीजीएल के सवाल या 10+2 के सवाल देखोगे तो उनमें 72, 88 से आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो आप उनमें उन चीज़ों को हल करके चेक करें, यानी कि दोनों नियम अप्लाई हो जाएं तो समझना उसमें 72 का भी भाग चला जाएगा। अब जैसे आप 88 के लिए करोगे तो इसमें 8 का भी भाग जाता है और कितने का? 11 का। तो आप उस संख्या के लिए, यानी जहां 88 का नियम, क्योंकि हम 88 का तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम 8 और 11 को चेक कर ले। अगर इन दोनों के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएं तो समझना वहां पर 88 का भी भाग चला जाएगा। और इसी तरह से आप 12 के लिए करोगे तो क्या आ रहा है? 3 और 4। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी आपके। अब आपसे यहाँ से एग्जामिनर कितने एडवांस पूछेगा यहाँ तक पूछ चुका है, तो आप उन बातों को ध्यान रखें। अब जैसे 6 का नियम क्या कहता है हमारा? देखो 6 का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या में 2 का और 3 का दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए तो समझना उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे मान लो कि हमने ये लिया यहाँ पर 21 और एक संख्या ली हमने 18 और एक संख्या ली हमने 20। समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसा। मेरे भाई मुझे ये बताइए, क्या 21 में 2 का भाग जाएगा? नहीं। क्या 3 का जाएगा? जाएगा। तो आप ये आपका जो 6 का नियम ये कहता है कि 6 ये कहता है कि उसमें 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। क्या 21 में 2 का जा रहा है? नहीं। तो ये संख्या 100% 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। आप मुझे बताइए, क्या 20 में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। क्या 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये संख्या भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। और आप मुझे ये बताओ, क्या 18 में 2 का जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि आपको अभी तो बताया 2 और 3 के नियम, उन नियमों को याद करो। क्या 3 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो 100% ये संख्या 6 से भी पूरी तरह डिवाइड होगी। समझ में आ गया होगा? क्लियर? यानी कि 6 का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वहां पर 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बोलो क्लियर है? अब देखो एग्जामिनर यहां से सवाल कैसे पूछता है या पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन लिखेगा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है? पूरी तरह भाजित है या विभाजित है? अब विकल्प यहां पर लिख रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर चेक कर लेंगे। अभी यहां लिख दिया उसने, ये संख्या लिखी है, और बी में यहां पर लिख दिया है सी में यहां पर लिख दिया है और डी में लिख दिया है, मैंने लिख दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो आप इनको चेक करोगे तो देखो सबसे पहली बात, एक बात यहाँ पर जैसे मान लो सपोज करो
आपको ये सवाल दे दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह डिवाइड है। अब ये तो करोगे नहीं कि तुम 6 का भाग दे दे के चेक करोगे, नहीं। सबसे पहले तुरंत आपको याद आना चाहिए 2 और 3। अब 2 का नियम क्या कहता है? सबसे पहले जब भी कभी आप 6 का नियम चेक करो तो सबसे पहले 2 को चेक करना। क्यों चेक करना? क्योंकि 2 जो है हमारा वो सिंगल डिजिट पे टिका हुआ है, यानी कि आप लास्ट डिजिट को देखते बता दो कि ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगर जब इसमें 2 का ही भाग नहीं जा रहा तो मेरे भाई उम्मीद ही मत करना उसमें 6 का भाग चला जाएगा, चाहे वो 3 से डिवाइड हो रही हो, लेकिन जब उसमें 2 का ही नहीं जा रहा है तो हमारा वहां पर 6 अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये बताइए क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? नहीं, तो इस ऑप्शन को तो डायरेक्ट काटो, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। एक ऑप्शन गया। अब यहां चेक करोगे ये 2 से भी डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है। अब तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर अब 2 को चेक कर लिया, 3 को चेक करेंगे। अब मुझे बता 3 का नियम क्या कहता है? अंकों को उड़ाओ फटाफट। 9 गया, 6 9 गया, 6 गया, 7 2 9 गया, 9 गया, 6 गया, फाइनल कर दो। आंसर ये रहा। बोलो, इतना फास्ट कर पाओगे, आने की टाइम भी बचाओगे आप, तो आपके पास में ये आंसर हो चुका है। फिर भी मैं आपको इसको भी चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ पर 9 गया, 7 2 9 गया, 6 गया। आप मुझे बताओ यहाँ पर 5 और 1 6 गया, 3 गया, क्या बच गया? 2। क्या 2 डिवाइड है? नहीं है 3 से डिवाइड, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर कौन सा है? अब इससे रिलेटेड आपसे कैसे ही प्रश्न वो पूछ ले, बोलो क्लियर है ना? कोई डाउट? और देखो एक सवाल आपसे, जैसे मान लो कि उसने ये कहा कि ये संख्या दे दी हमें छह से पूरी तरह भाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। अब इन बातों को ध्यान रखें। अब देखो 6 से डिवाइड है तो इसका मतलब सबसे पहले उसमें चेक क्या करोगे तुम? उसमें सबसे पहले आप ये चेक करोगे, सुनो मेरी बात, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे उसमें चेक करोगे कि जो उसका लास्ट का डिजिट है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें 2 का भाग तो जाना चाहिए। 3 का मुद्दा तो बाद का है, पहले 2 को ही चेक करोगे। इसका मतलब ये विकल्प खत्म और ये विकल्प खत्म, हमारे बच के कितने? 2 विकल्प। अब आप इसमें 3 का नियम चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर 2 ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, क्योंकि सम संख्या बन जाएंगी। अब 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है अंकों को काटो। 3 6 9 गया, ये 9 गया, अब बच गए कितने? 5 और 2 7। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ तो कितना बनेगा अंकों का योग? 11। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो 3 या 3 का मल्टीपल हो, तो 11 तो नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 11 यानी 4 लगाते हैं तो 11 बनता है, हम लगाएंगे यहाँ पर क्या? 2, और 2 लगाते क्या बनेगा? ये 9। चाहे देख लो 2 और 4, ये 2 और 2 कितने? 4 5 9। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हमारा 6 का नियम। अब हम बात कर लेते हैं किसके नियम की? 8 के नियम की। देखो 7 का नियम है, लेकिन 7 का नियम कोई हमें कंफर्टेबल या बेनिफिट नहीं देता है। 7 का नियम उसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो नियम सही नहीं है। देखो उसने कहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये करोगे कि भाई इसका नियम तो ये कहता है कि जो यूनिट डिजिट है या इकाई अंक है उसका डबल कर लो। इसका जैसे डबल करोगे तो कितना आएगा? 14, और उसको शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या में से घटाए तो कितना बच गया? 70। अब 70 क्या 7 से डिवाइड है? अगर ये 7 से डिवाइड है तो समझना जो मूल संख्या थी वो 7 से पूरी तरह डिवाइड होगी। लेकिन चलो ये तो छोटी सी संख्या थी, अगर मैं इसके बात कर लेता हूँ बड़ी संख्या की, तो आप मान लो कि यहाँ पे इसका डबल क्या है? 14। आप इसमें से घटाओगे फिर इसको, यानी कि यहाँ से घटाओगे तो ये 2 आया, यहाँ पर 6 आया, फिर 4 आया, 9 आया, 8 आया, फिर क्या करोगे? इसका डबल करोगे, ये संख्या आएगी। अब मुझे ये बताइएगा, जब ऐसे ही हम करते जाएंगे तो इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा हमें, इसलिए हमारा जो 7 का नियम है ये कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर?
रूल नंबर नेक्स्ट लिखिएगा और नियम है हमारा 8 का। 8 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम आपको याद है? 4 का नियम कहता था अंतिम 2 अंक ऐसे हों जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए या अंत में 2 जीरो हों। सेम डिक्टो वही बात अभी मैंने बताई भी थी। 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट या 3 डिजिट कैसे हों? लास्ट 3 डिजिट डिवाइड किससे होने चाहिए? 8 से। यानी कि 8 से डिवाइड हो, या लास्ट में क्या हो? लास्ट में 3 जीरो या 3 से अधिक जीरो हों। या तो लास्ट में 3 जीरो है या 3 से अधिक जीरो, तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि गुरुजी ये संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होगी। मेंस 2016 में यहीं से एक सवाल पूछा था हमसे। हालांकि वो संख्या तो हमें याद नहीं है क्योंकि संख्या तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल उसने जो पूछा था वो ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। और संख्याएं हमें इस तरह से दे दी थी उसने। संख्या भी काफ़ी अंक थे जिसमें 12-15 अंक थे, और यहाँ से ये संख्या दे दी। आगे संख्या अगली हमने ये रख दी है। ये संख्या हमें दे दी है और कहा कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड है। अब मुझे बता, पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा जीरो पे दिख गया। क्या जीरो इसमें आ रही हैं? 3 जीरो है ही नहीं। अगर उसमें 1 या 2 जीरो हैं तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, उसको चेक करोगे। अंतिम 3 अंक पकड़ लिए। आप मुझे बताओ इसमें अंतिम 3 अंकों में 8 नाम 72, क्या पीछे भाग 6 में चला जाएगा? नहीं। आप बताओ यहाँ पर 9 1 यानी 8 1 8 बच गए। कितने यहाँ पर? 1 18 बनेगा। कितने हो गए? 8 दूनी 16, 2 बच गए, 22 नहीं जाएगा। आप मुझे बताओ 8 नाम 72 किस में चला गया? इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। कोई डाउट बोलो? तो आपको 8 का नियम भी समझ में आ गया होगा। 8 के नियम के बाद में हमारा आता है 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? सुनो, जो काम हम 3 के नियम में कर रहे थे वही सेम डिक्टो 9 का नियम करता है। यानी कि आप क्या करोगे? अंकों का योग। जैसे मान लो कि हमने कोई भी संख्या लिख ली है और हमने पूछा, मैंने ऐसी संख्या लिख दी कि ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है, तो आपको ये नियम कहता है कि भाई आप दी गई संख्याओं के अंकों का योग कर लो। यदि अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो समझना उस संख्या में पूरी में 9 का भाग चला जाएगा। तो आप इसको चेक करोगे। 2 और 7 कितने हो गए? 9, 9 और 9 18, 18 2 कितने हो गए? 20, 6 26 और 9 कितने हो गए हैं? यानी कि 35 हो गए हैं। उसके बाद में आपके पास 10, ये 45। क्या 45 9 से पूरी तरह डिवाइड है? आप बोलोगे गुरुजी हाँ ये 9 से डिवाइड है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ मेरे भाई, हमें देखो जोड़ने में कितना जोर पड़ा है। आप इसको जोड़ने की बजाय काटना सीखो ना। सेम डिक्टो प्रोसेसिंग है। आप काटोगे तो क्या है, इसको देखो 9 गया। अब 9 के लिए देखो 3 नहीं काटना है, 9 के लिए कम से कम 9 या 9 का मल्टीपल चेक करना है। ठीक है, 3 के लिए 3 या 3 का मल्टीपल चेक करोगे। तो यहाँ पर 7 और 2 9 गया, 9 गया। आप बताओ ये 9 गया, 6 और 3 9 गया और 7 2 9 गया। फाइनल कर दो, यही हमारा आंसर है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? अब अथा सवाल करो ऐसे, और इन चीज़ों को आप अप्लाई करोगे कहाँ पर? आप उनको अप्लाई करोगे एलसीएम एचसीएफ में भी। आपको मैं बताऊंगा, बड़ा आसान तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करेंगे हम। 9 का नियम हो गया। एक तो इस तरह से पूछता है, कहेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है। अब ऑप्शन दे देगा इस तरह से, यहाँ पर ये रख दिया है और अब हमने यहाँ लिख दिया है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है। अब हम चेक कर लेंगे। मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ, जो होगी उसको टिक लगा देंगे, नहीं तो हम काट देंगे। यहाँ पर हमने ये लिख दी है और कहा कि इनमें कौन सी संख्या है जो हमारी 9 से डिवाइड है, और ऑप्शन दे दिया एक, इनमें नन ऑफ दीज।
तो देखो अब आप ये थोड़ी करोगे कि इनका अंकों को चेक यानी कि योग करो, आप करके भी देखो, अंकों का योग करो और काटना सीखो। अगर जो आप बच्चा काटना सीख गया तो वो इसको फास्ट कर जाएगा, यानी कम से कम 10 सेकंड बचा जाएगा, 10-15 सेकंड बचाना। हर एक प्रश्न में अप्रोच लगाओगे तो आपके पास में क्या है, टाइम बच के आएगा। तो आप मुझे बताओ, आपने 9 काटा, 7 2 9 काटा, 6 3 9 काटा, 9 काटा, 7 2 9 काटा, फाइनल आंसर ये रहा। फिर भी और चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो ये 9 काटा, 7 2 9 काटा, 9 काटा, 7 9 काटा, 6 6 कितने बच गए, 12। ये नहीं हो सकता। आप यहाँ पर फिर आगे बढ़े हो मेरे भाई, ये 9 काटा है, 7 और 2 9 काटा, आगे पीछे कहीं भी काट दो, 7 और 2 9 काट दिया, उसके बाद ये 9 काटा, 7 2 9 काटा, आपके पास कितने बच गए, 6 5 11 और 13। क्या 13 डिवाइड है? नहीं। तो आंसर हमारा ए हो चुका है। बोलो समझ में आया? क्लियर? एक तो हमसे एग्जामिनर इस तरह से सवाल पूछता है, और अब दूसरा जो सवाल पूछता है वो क्या पूछता है, वो स्टार के रूप में पूछेगा। कहेगा कि ये हमें कोई संख्या दे दी है और यहाँ पर स्टार लगा दिया, और इसने कहा कि ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, इसके विकल्प देगा, जो भी होंगे 1 2 3 4 जो भी हमारे होंगे उनको हम चेक कर लेंगे। तो देखो मेरे भाई, उसने ये कन्फर्म लिख दिया है कि ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है। जब ये 9 से डिवाइड है तो ये अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या हमारे ये अंक पूरी तरह कट जाने चाहिए। बोलो यही तो है। अगर नहीं कट रहे हैं तो हमें वो अंक लगाना पड़ेगा जिससे वो कटेगा। तो आप मुझे बताओ, 6 3 9 गया, यहाँ पर देखो 7 और 2 9 गया, ये 9 गया, क्या बच गया 6। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर स्टार की जगह क्या लगाऊं कि ये भी 9 बन जाए। तो आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ पर क्या लगाओगे, 3। अगर आप यहाँ 3 लगाते हैं तो 6 3 9 गायब हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो, या आप क्या करते, इनका योग करते, 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 16 और 6 कितने, 22, 22 और 9 कितने हो गए, 31, और 31 और 3 यानी कि 2 कितने हो गए, 33। स्टार अभी हमारा बच रहा 33 प्लस में स्टार। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं 33 से बड़ी संख्या क्या सोचूं यहाँ पर, ताकि वो यहाँ पर 9 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो आप कहो गुरु 36, तो 36 बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, 3। तो हमारा या विकल्प से चेक करोगे तो यहाँ पर आप जैसे 3 लगाओगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 36, और 36 9 से पूरी तरह डिवाइड है। बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना, कर लोगे ना? अब कोई बच्चा कहे गुरुजी यहाँ पर हम आगे 12 लगाएं, देखो 12 यहाँ पर, हालांकि देखो 12 लगाने के बाद में अंकों का योग 45 हो जाएगा, लेकिन 12 में अंक या डिजिट कितने आ रहे हैं, हमारे डबल आ रहे हैं, इसलिए हम एक स्टार की जगह सिंगल डिजिट यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट नियम, रूल नंबर आपका जो है नेक्स्ट वो है 10 का नियम। और 10 का नियम बड़ा इजी। 10 का नियम तो सभी बच्चों को पता है। क्या चाहिए तुम्हें, यदि लास्ट में क्या हो, यदि लास्ट में या लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो ही वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, अन्यथा मना कर देना गुरुजी 10 से डिवाइड नहीं है। क्लियर? तो 10 का नियम हमसे डायरेक्ट पूछता ही नहीं कभी। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नियम रह रहा हमारा 11 का नियम। तो 11 का नियम और समझ लेते हैं, फिर हमारे नियम हो जाएंगे समाप्त। और इससे रिलेटेड में आपको अब आने वाले जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आपको एक लेक्चर में लेके चलूँगा। नंबर सिस्टम के सारे सवाल, भाजकता के सारे सवाल जितने भी होंगे मैं उन सवालों को आपको कराऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 11 का नियम और पढ़ लेते हैं, समझो इस 11 के नियम को भी। देखो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम हमारा ये कहता है कि एक छोड़कर एक अंकों का योग कर लो। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इवन स्थान पर और ऑड स्थान पर जो अंक आए हैं उनको अलग अलग जोड़ लो और फिर उनको आपस में घटा लो, और यदि घटाने पर उनका जो डिफरेंस है या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। जैसे समझो मैंने क्या कहा कि एक छोड़कर एक अंकों का योग कर लो। यहां से आप योग करते हो तो आपके पास में 2 और 9 11 और 13 और कितने हो गए 20।
उसके बाद में छोड़े गए अंकों का भी योग कर लो, और छोड़े गए अंकों का योग करते हो तो आपके पास में कितना आ रहे हैं, 7 और 6 13 है, और 9 कितने हो गए, 22। इनका योग आ रहा है 22। अब इन दोनों योगों में डिफरेंस चेक करो। यदि इनका डिफरेंस 0 या 11 का गुणज अर्थात मल्टीपल हो तो समझना वो 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी, और अगर इनका डिफरेंस इसके अलावा कुछ और हो तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो इनका डिफरेंस कितना रहा, 2, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, बोलो भाई। ये हमारा 11 का नियम हुआ। अब इस पर आधारित आपसे कैसे सवाल पूछता है, तो आपको मैं एक सवाल समझाता हूँ। देखो सवाल यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये पूछ लिया है कि जैसे यहाँ पर दे दिया स्टार 6 9 और ये 2, ये लिखा है 11 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है या भाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, बाकायदे इसके विकल्प देगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा, एक छोड़कर एक अंकों का योग करोगे, तो आपने करा होगा 9 और ये कितने हो गया 8 17। इधर तो इनका योग जोड़ा कितना आया है 17। फिर छोड़े गए अंकों का योग करोगे तो छोड़े गए अंकों का योग कितना हुआ, यहाँ पर आप कहोगे गुरुजी 15 प्लस में स्टार। अब सुनो मेरी बात यहाँ पर मेरे भाई, अगर आपके पास में, थोड़ी इस बात को भी ध्यान रखना, अगर आपके पास में छोटी संख्या की और स्टार है तो आप कोशिश करें कि उस सवाल के अंदर जो डिफरेंस है बनाने कितने की, 0 की। लेकिन अगर आपके पास में यहाँ पर सवाल में अंत यानी कि जो स्टार बड़ी संख्या की ओर है तो वहाँ पर आप कोशिश करें डिफरेंस कितने की बनाने की, 11 की। क्लियर। ये थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर अगर देखो इसमें तो मैं जोड़ ही नहीं सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ अंक किधर लगा सकता हूँ, स्टार की जगह। तो मैं यहाँ पर स्टार की जगह अगर 1 लगाऊंगा तो 16 बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो बोलो कितना बनेगा यहाँ पर 17। इस 17 और इस 17 में डिफरेंस 0 बन जाएगा। तो आप बताओ जैसे डिफरेंस बना 0 बना तो हम कह देंगे कि वो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड। तो क्या लगाएं कि यहाँ पर ये 11 से डिवाइड हो जाए, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, तो क्लियर है, कोई डाउट। लेकिन कोई बच्चा अगर ये सोचता कि गुरुजी हम यहाँ पर 0 ना बना के 11 का बनाने की कोशिश करें, अब देखो मजबूरी में इधर तो मैं जोड़ ही नहीं सकता, यहाँ पर 11 का बनाने की अगर हम कोशिश करें डिफरेंस, तो यहाँ जो संख्या का योग है वो कितना होना चाहिए, 28। 28 में से जब 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 11। बिल्कुल मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन जब तुम इसको 28 बनाओगे तो 28 बनाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा तुम्हें, 13। और मेरे भाई मैं कह चुका हूं कि एक डिजिट की, एक स्टार की जगह एक ही डिजिट होना चाहिए, 13 इसका यानी कि डबल डिजिट हो गई, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो मैं यहाँ पर अगर इसको 13 लगाऊंगा तो एक डिजिट तो दूसरे पार्ट में चला जाएगा, इसका एक डिजिट दूसरे पार्ट में, तो वो कन्फर्म यानी कि वो कंफर्टेबल रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सिंगल डिजिट ही यूज करते हैं। बोलो कोई डाउट। तो आज के लिए हमने इतना ही है, और आगे हम जो भी इसके सवाल होंगे उनको हल कराएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 11 तक के हमारे नियम हुए। अब चाहे इससे रिलेटेड 72 का भी करो, 88 का भी करो, बाकी मैं सवाल आपको 72 88 सारे कराऊंगा। धन्यवाद।